शांति भाई तूने भी नहीं किए तुम्हारे वाले की है। हाँ पार्टी तो यहाँ से। हाँ तो जो हो गई उसका तो दे। हाँ नहीं बेटा, आधी तो हो गई ना, आधी की तो दे ही सकती है ना। फूल पार्टी। सही है ना ये। हरे राम राम। हे बालक और बालिकाओं, कृपया आवाज को बढ़ाएं। नहीं, कि आवाज को और बढ़ाएं, थोड़ी सी और बढ़ाएं। आवाज आ रही है क्या? ओके बेटा, यस नहीं यस। एक तो तू बोलना सही कर। तू कई शब्द ऐसे बोलती है। कल वो जो दूसरे बेच वाले थे ना, तू कुछ भी बोलती है वो भयंकर हंस रहे थे कि ऐसे। नहीं, अब अपने तो चलो क्लास की नॉर्मल बात है, ये ऐसे बोलती है अरे सर। चलो पढ़ाई शुरू करें। पढ़ने का मन है? रहने दें तो क्या करें 2 घंटे? बातें तो रोज ही करते हैं। हाँ चौधरी, क्या हाल है? मजा में? तेरा दिमाग खराब है? नहीं, भाई ये तो बिगड़ेगा ही ना। ये तो मैंने कर रखा है ना आपके लिए भाई के साथ। आपने कैमरा में किया था पूरा साइड से बंद कर। कैमरा नहीं, कैमरा डिस्प्ले आ गई थी। ठीक है कर ले। इसमें क्या किया? जितना का उतना ही रखा है तूने। बंदर होता है ना, एक बेड से दूसरे बेड में, दूसरे से पहले भी, फिर बोलता है पूरे दिन मेहनत करता हूँ। सेम है, हुआ कुछ नहीं। माँ कसम, सच बता कितना चेंज किया हुआ है साइड से पूरे फ्रेम यहाँ से यहाँ तक। अरे सुनो, आज हम लोग हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक शुरू कर रहे हैं। है जी? है 10 नहीं 10। हाँ, महिलाओं की यह आदत होती है। महिलाएं 2 घंटे लड़ाई करने के बाद में ये बोलती हैं कि मेरा मेरा मुंह मत खुलवा। तो इतनी देर क्या कर रही थी? यही होता है ना। हाँ, किसी इंसान की चुगली करेंगी 2 घंटे तक, बाद में बोलेगी हमें क्या मतलब है उससे। तो नहीं मतलब है, 2 घंटे चुगली काहे को कर रही थी। ये महिलाओं की कहानियां हैं यार। है जी? मुझे ऐसे सब इसलिए पता है कि महिलाएं सामने बैठी हैं, और ऐसी महिलाएं केवल इस बैच में नहीं है। महिलाओं का जो नेचर है वो सबका एक जैसा ही होता है। तो हर बैच में महिलाएं मिलती हैं, तो मेरे को तो कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा सा अनुभव मिलता रहता है जी? हाँ, घर से भी मिलता है। मेरी मम्मी और पड़ोसन वाली आंटी, उनसे भी तो सुनाई है ना मैंने। हाँ है जी? मम्मी के अलावा पड़ोसन आंटी भी तो हैं। हाँ जी? किसकी वाइफ? बेटा मेरी तो शादी नहीं हुई। नहीं हुई, वो बात अलग है। बेटा शादी की बात अलग है, लड़का है वो बात अलग है जी? मैं कहना ये चाहता हूं कि आज आखिरी टॉपिक शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का। है जी? हाँ, कितनी भोली है छोरी। सुनो,
पढ़ाई शुरू करें क्या? बेटा नहीं सर, ऐसे नहीं, नहीं सर। टॉपिक का नाम क्या है? एज। एज का मतलब क्या होता है? आयु होता है। ठीक है, अब सुनना। वैसे देखा जाए तो ये जो टॉपिक होता है ना, ये कंप्लीटली किसका होता है? गणित का होता है। लेकिन हम लोग इसको किस में पढ़ेंगे? रीजनिंग। हम इसको रीजनिंग में उतना ही पढ़ेंगे जितना रीजनिंग जितना होता है, जितने हमारे प्रश्न आते हैं। समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बेसिक चीजें हैं, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं हैं। मुश्किल से 1 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद में मैं रीस्टार्ट करूंगा। और जब हम लोग मैथ्स को, इसको रीजनिंग को रीस्टार्ट करेंगे तो कुछ नए लोग और बैठ जाएंगे आप लोगों के साथ। उनका शुरू से हो जाएगा, तुम्हारा रीस्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? फिर जब दोबारा खत्म हो जाएगा तब कुछ नए लोग और आ जाएंगे, उनका रीस्टार्ट, तुम्हारा तीसरी बार, जो अभी नए आएंगे उनका सेकेंड टाइम। पर जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक तुम्हें रीजनिंग पढ़नी है, क्योंकि हमें 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ऐसे रखने हैं जिनमें एक भी नंबर नहीं कटे, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में 7 टॉपिक होते हैं, 7 दिन की क्लास काफी है, फिर प्रैक्टिस। रीजनिंग में आपको कम से कम 40-50 घंटे की क्लास चाहिए। समझ गए? और रियलिटी बताता हूं, रीजनिंग भी बहुत छोटा पोर्शन है, बड़ा पोर्शन नहीं है, बहुत छोटा पोर्शन है। समझ गए? मैं कोशिश करूंगा कल आप लोगों को पिछली बार जो रीजनिंग का पेपर आया था वो मैं क्लास में सॉल्यूशन कराऊं कल, जिससे आप लोगों ने जो शुरू से हैं, जो लोग शुरू से हैं, उन लोगों का तो रीजनिंग कंप्लीट हो ही गई। जैसे शांति भाई शुरू से हैं, या चहक महक भी शुरू से हैं, शुरू से है ना? तो हाँ, वो थोड़ी सी लेट आई है, तो शुरू से है, ये लेट आया है। वो पेट्रोल पंप वाला भाई शुरू से था, अपना तुलसी शुरू से है। हाँ जी, अरविंद, हाँ वो भी शुरू से ही है, अरविंद भी, ये रहा। उन्हें उधर 1-2 लोग और थे, तो भी शुरू से है ना? हाँ, आप भी शुरू से हैं। ये आपकी पड़ोसन पिछले 1 साल से हैं। एक जीवंता आया करती है, वो दोपहर बाद की क्लासों में ही आती है, वो पिछले साल भी ऐसे आती थी। यह बालिका भी पिछले साल अपसेंट बहुत रहती थी, है ना बेटा? आज कुछ हुआ है क्या? हम लोग इतनी अपसेट क्यों लग रही है? कोई घर पे लड़ाई हो गई? घर वालों ने कुछ कहा? बैलेंस खत्म हो गया है? या किसी ने ब्लॉक कर दिया? तो हुआ क्या है? कुछ तो हुआ है बेटा, कुछ तो हुआ है। घर वालों की याद आ रही है भाई, इतने दिन घर पे थी तो आज वापस आई तो घर वालों की याद आ रही होगी, मम्मी की याद आ रही है, पापा की। तो क्या हुआ? भूख लग रही है, कुरकुरे खाएगी हैं? तो मेरे से उम्मीद क्यों कर रही है? हाँ, सुनो, एज वाले में क्या क्या चीजें पढ़नी है अपन को, वो सुनो। बहुत छोटा टॉपिक है। देखो, जब हम लोग आयु ज्ञात करते हैं ना, तो याद रखना 2 या 2 से ज्यादा लोग आ जाते हैं। जब भी हम लोग आयु ज्ञात करेंगे ना, तो तुम्हें याद रखना ही है कि या तो 2 लोगों का डिस्कस होगा या 2 से ज्यादा लोगों का डिस्कस होगा। आयु ज्ञात करेंगे तब की बात है। ठीक है? तो तुम्हें एक चीज और सोचनी है। जैसे मान लो ए नाम का इंसान है और बी नाम का इंसान है। समझना है, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ए नाम का इंसान है और बी नाम का इंसान है। इनकी आयु है 1:3। कितनी आयु है?
1:3। पहली बात यह समझो कि अनुपात क्या होता है। जो A/B होता है ना, इसको हम बोलते हैं A/B। ठीक है। जैसे मान लो यहां पर 15:25 है, तो इसको हम बोलेंगे 15/25। यही बोलेंगे, 15/25 बोलेंगे। अब देखो, 5 का भाग चला गया 3 बार और 5 का भाग चला गया 5 बार, और कितना आ गया? 3/5। मतलब अनुपात वो होता है जो वास्तव में तो कोई बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन काट पीट के उसको एक बहुत छोटी संख्या बना दिया। बड़ी संख्या थी जिसको काट पीट के छोटी संख्या बनाया, वो अनुपात हुआ। जैसे 15 और 25 जो था ना, वो कट पीट के कितना बन गया? 3:5 बन गया। क्या ये वास्तव में 3 और 5 पहले भी 3-5 ही थे क्या? तो हमने कहा नहीं, पहले कितना था? 15 और 35 था, 15:25 था। कोई दिक्कत? वैसे ही ये 1:3 है। ये हो सकता है वास्तव में 10 और 30 भी हो। ये हो सकता है 1:3 है वो 10 और 30 हो। ये हो सकता है 100 और 300 हो। ये हो सकता है 2 और 6 हो। पर एक्चुअल में ये इतना ही नहीं था। ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 है। यदि इनकी आयु का योग 20 वर्ष है, यदि इनकी आयु का योग कितना है? 20 वर्ष, तो इनकी अलग अलग आयु क्या है, ऐसा अपन से पूछा गया। तो इनकी अलग अलग आयु क्या है, ये पूछ लिया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये 2 या 2 से अधिक लोग आएंगे। 1:3 आया तो 1:3:4 भी आ सकता है। कितने ही आ सकते हैं। इनकी आयु का योग कितने वर्ष है? 20 वर्ष। तुम्हारा सबसे पहला काम, जो अनुपात होता है ना 1:3, इसको तुम लोग 1x और 3x बनाना। पहला काम। अब आप बोलोगे यहां x लिखने की जरूरी क्यों पड़ी? x लिख करके किसी का दिमाग खराब तो नहीं होता ना सुबह सुबह? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। उसका चेहरे के हाव भाव ही बदल गए x लिखते ही। या बेटा चहक महक समझ में आ रही हो? तू भी आज बड़ी सीरियस हो रही है, कई बात हुई है? नींद आ रही है? या कल तू कोचिंग नहीं आई तो मम्मी ने गालियां दी? तू ईमानदारी से बताना, तेरे लास्ट टाइम घर वालों ने कूटा कब तेरे को? टाइम टाइम पे कुटाई होती रहती है? नहीं हुई? अच्छा, तुम्हें घर वाले कूटते हैं क्या? कभी नहीं कूटते ना? हाँ, जो ये कहते हैं ना कभी नहीं कूटते, उनकी अनलिमिटेड कुटाई होती है। क्या? पापा तो नहीं कूटते, तो पापा की तो परी है। बात मम्मी की है। मम्मी ने लास्ट टाइम कब कूटा? 12 से पहले कूटा। किस बात पे? चप्पल से कूटा? तो झाड़ू से उल्टा पकड़ के? नहीं, होती है कुटाई, होती है जी? हाँ, ये तेरे साथ भी होता है ना? गालियां तो नहीं देते? अपने वाले डिपार्टमेंट तो कुटाई होती, सीधी डांटने का सिस्टम ही नहीं है। और अपने डांट का कोई फर्क पड़े ही नहीं, है ना तुलसी? अपने डांट वाट का कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक इधर से सुनो, इधर से निकालो, है ना? सीधी कुटाई। हाँ, शांति भाई तारी तो कुटाई होती होगी? नहीं कूटते घर वाले? तेरे को भी नहीं कूटते? कभी नहीं कूटा? पहले कूटते थे ना? कभी नहीं? पक्का? तुम्हें कूटे भी कहां? तो मान लो मम्मी कुछ कूटना चाहे, इतनी तो पूरी नहीं है।
पहले कब? 10 से पहले। किस बात पे? याद ही नहीं है हैं? किसकी याद आ रही है बेटा? अच्छा, मम्मी की याद आ रही है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। इधर देखो, योग कितना है? 20 वर्ष। ये योग 20 वर्ष है। किसका योग 20 वर्ष है? दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। आयु का अनुपात कितना है? 1:3। हमें पता है कि योग 20 वर्ष है, तो हमें पहले की आयु 1x और दूसरे की आयु 3x, ये लो, ये योग है ना, तो इधर योग ही करना है। योग किसका करना है? अनुपातों का, क्योंकि अनुपात किसका है? ए और बी का। और 20 योग किसका है? ए और बी का। ये जो योग 20 है ना, ये भी ए और बी का है। और अनुपात 1 और 3 है ना, ये भी किसका है? ए और बी का। दोनों जो इधर की चीजें हैं ना, ये भी ए और बी की हैं, और इधर की चीजें हैं वो भी ए और बी की हैं। बताओ, दोनों को जोड़ो। 3 और 1 4। 4x बराबर कितना? 20। और x बराबर कितना? 20/4, यानी कितना? 5। बोलो x का मान कितना? 5। अब सुनो, ये 1x है, इसलिए 1 गुणा 5, x का मान तो 5 आ ही गया ना। और ये 3x है, इसलिए 3 गुणा 5, और 3 गुणा 5 15, 1 गुणा 5 5। पहले इंसान की आयु 5 है और दूसरे इंसान की आयु 15 है। क्या दोनों का मान 20 आता है? क्या दोनों का योग 20 आता है? दूसरी चीज, पहले की आयु 5 है और दूसरे की आयु 15 है। 5 से कटा है 1 बार, 5 से कटा है 3 बार, यही तो 1:3 होता है। बोलो, कर सकते हो क्या? अब सुनना, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन, ऐसे ही बनता है। अब एग्जाम में इसको घुमाने का तरीका क्या है? बी की आयु ए की आयु की 3 गुना है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा घूम गया। 1:3 बोला तो बात अलग थी। अब बोल दिया कि बी की आयु ए की आयु से 3 गुना है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? बी की आयु ए की आयु की 3 गुना है, तो बी की 3 है, ए की 1 है। इसकी 1 मानोगे तब ये 3 हो जाएगा, 1:3 वापस बन जाएगा। मतलब प्रश्न चाहे कैसे ही घुमाओ, कुछ भी करो, आंसर तो ऐसे ही आना है। चलो लिखो, पहला प्रश्न लिखो। लिखो, ए व बी की आयु, ए व बी की आयु 1:2 है। ए व बी की आयु 1:2 है। यदि इनकी आयु का योग, यदि इनकी आयु का योग 21 वर्ष हो तो, 21 वर्ष हो तो इनकी अलग अलग आयु क्या है? इनकी अलग अलग आयु क्या है? अगला लिखो, x की आयु
x की आयु y से 3 गुना है, x की आयु y से 3 गुना है, यदि y की आयु 12 वर्ष हो, यदि y की आयु 12 वर्ष हो, तो x की आयु क्या होगी? x की आयु क्या होगी? तो x की आयु क्या होगी? लिख दिया? अरे लिखा ना? अगला लिखो। एक बार पहले इन दो का सॉल्यूशन करते हैं। इन दो का सॉल्यूशन देखो, बोर्ड पे ध्यान दो, बहुत बेसिक से समझना है। आप ऐसे समझो कि ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 1:2। ए व बी की आयु का अनुपात है 1:2, 1x 2x। बोलो कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। इनकी आयु का योग कितने वर्ष है? देखो ध्यान से समझना, जो कुछ है वो यही लाइन है बेटा, बाद में लिख लेना है ना। हाँ तो एक बार पहले ही पढ़ ले, बाद में अपन सॉल्यूशन कर लेंगे ना। इनकी आयु का योग कितना वर्ष है? अगर योग 21 वर्ष है तो इनका योग करो। अगर योग 21 वर्ष है तो योग करो, अंतर 21 वर्ष है तो अंतर करो। इनका योग 21 वर्ष है तो इधर योग कितना है? 3x बराबर 21 है, तो x बराबर 21/3 यानी 7। x का मान 7 हो गया। x का मान कितना हो गया? अब सुनना, a व b 1x और 2x, बोलो x का मान कितना? 7। तो 1x का मान 1 गुणा 7, 2x का मान 2 गुणा 7, ये हो गया 14 और ये हो गया 7। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? कोई डाउट? ठीक है। अब ज्यादातर जो प्रश्न आता है ना उसमें एक नाम और जुड़ जाता है। जैसे ए व बी की आयु 1:2 है ना, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो यह आ जाता है बी की आयु 1 की दुगुनी है। तो आप खुद देख लो ना कि बी की आयु 1 की तो दुगुनी है। जो 1:2 है ना उसको दुगुना बोल देते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 की आयु बी की आधी है। दोनों बातें हैं, 1 की आयु बी की आधी है। तो देखो ये ए वाली आयु बी की आधी है कि नहीं है, या फिर बी की आयु 1 की दुगुनी है। अब जैसे यहां 1:2 बोला, बोलो ये वाली आधी उम्र है या नहीं है? तो या तो ये बोल देंगे 1 की आयु बी की आधी है, या ये बोल देंगे कि जो बी की आयु है वो 1 की डबल है। बोलो है कि नहीं है? तो ये चीजें आप लोगों के सामने हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? अब सुनो इधर, x की आयु y से 3 गुना है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज लिखेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया।
x की आयु y से कितने गुना है? 3 गुना है। तो हम लोग एक चीज ये बताएंगे कि x की आयु y से 3 गुना है, तो अगर y की आयु 1 मानेंगे तो x की कितनी? 3। कोई दिक्कत? लगा दो यहां पर क्या? x। ये लो x लगा दिया। ये बोला y की आयु 12 वर्ष है, यहां योग बोला था तो योग किया, यहां योग बोला क्या? नहीं बोला। ये जो 12 वर्ष आया ये किसकी आयु है? तो यहां y की आयु कितनी है? 1x। 1x बराबर 12 वर्ष है, तो 1x का मान 12 वर्ष है, तो 3x का मान हो जाएगा 3 गुणा 12 यानी 36। इसने बोला x की आयु क्या है, तो हमने कहा x की आयु तो 3x है और x का मान कितना है? 12। तो 3x का मान 3 गुणा 12 36 हो गया। अब आप ये चीज बताओ मुझे कि जैसे यहां हमने दोनों को जोड़ के 3x लिखा, तो यहां जोड़ा क्यों नहीं? जोड़ने पे तो 4x आता है, हमने तो 1x लिखा है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, क्या दे रखा है बेटा? गुणा कहां दे रखा है? उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूं, आप कंफ्यूज मत हो। ये 21 वर्ष जो दिया है ना, ये क्या दिया है? इसलिए दोनों को जोड़ा। और यहां जो 12 वर्ष दिया है वो क्या दिया है? ये 12 वर्ष क्या है? ओनली y की आयु है। ये 12 वर्ष कौन है? ओनली y की आयु है। तो y का मान कितना है? 1x का मान 12 है। अगर ये बोलता कि दोनों की आयु का योग 12 है, तो 3 और 1 4x का मान 12 होता। अगर ये बोलता है x की आयु 12 है, तो 3x का मान 12 होता। होता कि नहीं होता? ये वैल्यू किसकी दी हुई है उसी की लिखनी है। आगे बात समझ में? हाँ या ना? कोई डाउट है किसी को? अभी तो बोल दो इसमें डाउट है क्या? इसमें डाउट है तो फिर अगले में डाउट आएगा, अगर इसमें डाउट नहीं है तो अगले में डाउट नहीं आएगा। ईमानदारी से बोलो, बोलो यस और नो। समझ में आई हो? पक्का? या बालिका के डाउट है? शांति बाई के जस्ट पीछे वाली बालिका, बेटा कहां डाउट है? तू स्टेप बता कि ये स्टेप क्यों आई, ये समझ में नहीं आया, मैं बता दूंगा। हाँ हाँ जी, y की आयु कितनी थी? तो बेटा देख, इस लाइन में भी y का कहीं ना कहीं रोल तो है ना, है या नहीं है? तो y की आयु अपन ने देख, यहां तो बाद में पहुंचे हैं, उससे पहले भी कुछ है। x की आयु y से 3 गुना है, तो x की आयु y की 3 गुना हो गई। ठीक है, अब y की आयु 12 लिखी, तो तू सोच अगर y की आयु 12 लिखूंगा तो x की आयु तो y की आयु की 3 गुना है ना, तो 12 की 3 गुना कौन होता है? 36। यही तो है। हमने इसको सिस्टमेटिक समझने के लिए y को 1x माना तो x को 3x हो गया। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि इससे 3 गुना इधर लिखना है, इधर तुम 5 लिखोगे तो 15 यहां आएगा, इधर 100 लिखोगे तो 300 यहां आएगा। तो हमने पहली लाइन को पढ़ा कि x की आयु y से 3 गुना है, तो x की आयु y से 3 गुना, जो तुम y को लिखते हो उसको 3 गुना करके यहां लिखना। अब बोला कि y की आयु 12 वर्ष है, तो हमने कहा कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 12 है, मतलब 1x का मान 12 है, तो 2x का मान 24 हो जाएगा, 3x का मान 36 हो जाएगा। ऐसे लिखा है। और बोलो बेटा, डायरेक्ट
तब हो रहा है जब आपको ये चीजें डायरेक्ट समझ में आ रही है, वरना सिस्टमेटिक तरीका तो यही होगा। एक्चुअल में 12 डायरेक्ट हो रहा है। आपने कहा कि x की उम्र y की 3 गुना है, तो y की जो भी उम्र होगी उसको 3 से गुणा करते x की उम्र आएगी। y की उम्र 12 है तो x की उम्र 12 को 3 से गुणा करते 36 आएगी। ये बातें मैं तुम्हें बोल के समझा सकता हूं, लेकिन अगर उसको लिख के समझाना है तो ये लिखना ही पड़ेगा ना। बोल के समझाना अलग चीज होती है, और क्लासरूम में बोला हुआ समझ में आ जाए लेकिन घर पे दोबारा पढ़ोगे समझ में आए, वो अलग चीज होती है। समझ गए? हाँ, लिख दो दोनों प्रश्न। का हुआ बालिका? ए छोरी, लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:6 हो जाएगा। 4:6 हो जाएगा।
तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु क्या होगी या ज्ञात करें, एक ही बात है। चौथा क्वेश्चन लिखो साथ के साथ। राम की वर्तमान आयु राम की वर्तमान आयु श्याम से 2 गुना है। राम की वर्तमान आयु श्याम से 2 गुना है। दस साल पहले 10 साल पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 7:3 था। तो इनकी वर्तमान आयु क्या है? लिखा क्या? आप ये समझ के चलना, ये एक ही टाइप का प्रश्न बनता है, इसमें कोई बड़े प्रश्न आते नहीं है, क्योंकि अपन को रीजनिंग के हिसाब से पढ़ना है, गणित के हिसाब से नहीं पढ़ना है। तो एक ही टाइप का प्रश्न बनता है, और वो जो एक ही टाइप का प्रश्न बनता है ना, हमने जो पहले प्रश्न पढ़ा था वो इजी प्रश्न था इस टाइप का, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हार्ड प्रश्न है इस टाइप के। आगे बात समझ में? तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, बोर्ड पे ध्यान देना। प्रश्न लिखा हो तो भी ठीक, नहीं लिखा हो तो भी ठीक। आज आपके करण सर की क्लास नहीं हुई क्या? पहली क्लास किसकी थी आज? कितनी बजे? 8 से और 9 से 10 और 10 से 12। रीजनिंग कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं कि मजे लेते हैं? दोनों काम चलते हैं। हाँ, समझ में आता है। और जो करण सर पढ़ाते हैं वो पर आपको यूं लगता होगा खिड़की को समझा रहे हैं। उनका वो शुरू से ही आदत है, वो नहीं आई कांटेक्ट करते ही नहीं। उनकी आदत अब की नहीं है, शुरू से ही है। हर किसी को ये लगता है जैसे ऐसे पढ़ाएंगे, ये युद्ध लड़ा गया, ये त्योहार मनाया जाता है, हैं? अरे बाद में बताऊंगा। हाँ, ये जरूर है कि जब भी वो हंसेंगे तो साइड में खड़े खड़े नहीं हंसेंगे, वो पहले जाएंगे कुर्सी के पास, ऐसे कुर्सी को पकड़ेंगे, ऐसे रेखे ऐसे पूरा हिलते हैं, मतलब खुद हंसते। क्या कल वो हाथ ये था ना? अच्छा, तो फोटो बनाओगो, फिर स्टेटस लगाओगो, स्टोरी लगाओगो, स्टोरी लगाओगो। तुम लोगों ने मेरे को फॉलो किया कि नहीं किया इंस्टाग्राम पे? कर रखा है ना? हाँ, तुमने 2 आईडी पे फॉलो किया होगा, एक पे मैंने फॉलो बैक भी कर रखा है।
बेटा उस दिन जो क्लासरूम में जिन जिन ने फॉलो किया सबको कर दिया मैंने। नहीं 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 नहीं, जो क्लासरूम में जितने लोगों ने किया था मैंने सबको किया है, और अनफॉलो मैंने किसी को नहीं किया उस आईडी से। तो हाँ, वो जो एक मेन आईडी है जिसपे 50,000 फॉलोअर हो गए हैं हाँ, उस टाइम 23 थे, 50 हो गए। पार्टी नहीं मिलेगी, पार्टी का नहीं सोचना। अब उसमें ब्लू टिक लेना है। ब्लू टिक तब आएगा जब आधार कार्ड अपडेट करवाऊंगा। वो बार बार ये कह रहा आधार कार्ड अपडेट करो, वरना तो मिल जाता अब तक तो। पर हाँ, सभी लोगों के फॉलोअर्स जोड़ लो तो भी अपने 50,000 नहीं पहुंचेंगे। मास्टरों के 50 हो गए हैं, अभी कोशिश है जल्दी और बढ़ेंगे। और मैंने केवल एक रील डाली थी, उस एक रील से 20,000 फॉलोअर बढ़े। एक रील से। खान सर बीमार हुए थे, मैंने वो रील डाली थी, 6 मिलियन व्यूज आए उस पर। 6 मिलियन व्यूज और 32,000 कमेंट, 1.2 मिलियन लाइक, और उससे 20,000 फॉलोअर बढ़े थे बस। अरे हर कोई बीमार पे थोड़ी डालना है। फायदा क्या उसमें? अच्छा, कितना दिमाग लगा रहे हो रे? हैं? बाहर फेंक दूंगा उठा के। आज तुम लोग ज्यादा आए हो, अगर कम होते ना तो मैं आज तुम्हें चाय पिलाता। पिला दो अलग है, पिला दो क्या? पिला दो पिला दो क्या होता है? पिला दो, पिला दो। चाय क्या होता है? चाय होता है। सर नहीं, सर देख, तो कल उस क्लास में बैठी थी ना, मैं सच बता रहा हूं, तो ऐसे बोली थी ना, अरे सर वो सब लोग हंस रहे थे, हंस रहे थे बेटा, हंस रहे थे। हाँ, अब इधर सुनो, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से समझना। क्वेश्चन हार्ड है बच्चों, तो देखो ध्यान से समझो बच्चों। बेटा तुम्हें घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया पढ़ने? अभी तो स्कूल में पढ़ने की उम्र है। अपनी क्लास में सबसे सीनियर कौन है? सिंसियर नहीं, सीनियर शांति भाई। तो बेटा तू शादीशुदा है, ये सब लोग सिंगल हैं, तो आगे है ना इनसे। बेटा स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, किसने कहा मेरी शादी होगी? नहीं, पोस्ट तो बेटा बहुत होती हैं, पोस्ट का नहीं देखना। इधर सुनो, तुम बोर्ड पे ध्यान दो, टॉपिक खत्म होने वाला है अपना। एक ही टाइप का प्रश्न बनता है इसमें, है ना? इधर सुनो, 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात कितना है? ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। इसकी आयु 3x है, इसकी आयु 5x है। कोई दिक्कत? अपन इसको ऐसा लिखते हैं, ये पहला व्यक्ति है, ये आदमी नंबर 1 है, ये आदमी नंबर 2 है। ठीक है? इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। पहले आदमी की आयु 3x है, दूसरे आदमी की आयु 5x है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? पहले आदमी की आयु कितनी है? 3x, और दूसरे की कितनी है? 5x। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो आगे लाइन पढ़ो। अभी तक हम लोगों ने यहां तक पढ़ा है,
कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद में ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। मैंने +5 क्यों किया? 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तो +5 इसमें क्या लिखा है? 10 साल पहले, तो -10 अरे बाद का मतलब प्लस और पहले का मतलब माइनस। बोलो बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:6। ये 4 और ये 6। कोई दिक्कत? सुन लेना आप, जो पहला आदमी है और जो दूसरा आदमी है, इनकी आयु का अनुपात 3 और 5 है। ये 3x का था और ये 5x का था। आप तो ये बताओ, ये वाली बात समझ में आई क्या? मैंने पहले आदमी की आयु 3x मानी, दूसरे की 5x मानी। मैं पहले ही बता चुका हूं अनुपात का मतलब बट्टा होता है। 5 साल बाद तो प्लस का 5 और प्लस का 5। आयु का अनुपात 4:6 हो जाएगा। 4 और 6, 4:6, 4/6। बोलो बात समझ में आ गई? अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी कक्षा 10 की याद आएगी। कक्षा 10 में भी जो पढ़ा था उसकी याद आएगी। तिरछा गुणा करो, वज्र गुणा पढ़ा था ना आपने? वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करो। 6 को 3 से गुणा करो, 18x। 6 को 5 से गुणा करो, 30। 5 को 4 से इस 4 को गुणा करो 5 से, 20x। 4 को गुणा करो 5 से, 20। 18x को इधर ले जाएंगे तो बचेंगे 2x, क्योंकि देखो 18x है ना, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 20x माइनस 18x होगा 2x। इस 20 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। और दूसरी चीज वो प्लस होता है, प्लस नहीं होता है। ये 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। मतलब तुम ये समझना कि पहले कोई नंबर प्लस का है, उधर जाते ही माइनस का हो जाता है, और माइनस का है तो उधर जाते ही प्लस का हो जाता है। ये 20 प्लस का है ना, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। जैसे ही माइनस का होगा 30 में से 20 जाएगा, बोलो कितना बचेगा? 10। x का मान निकालना है तो 2 को बट्टा में भेज दो, 10 के बट्टा में 2 यानी कितना? 5। फाइनली हमें x की वैल्यू पता करनी थी। अब पहले आदमी की उम्र 3 गुणा x का मान 5 और दूसरे आदमी की उम्र 5 गुणा x का मान 5। बोलो 5 गुणा 5 कितना? 25। 3 गुणा 5 कितना? 15। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? यही तो आंसर है। हाँ जी, नहीं, जो 10 है वो अपनी जगह रहेगा। हटा किसको रहे हैं? x को तो रख रहे हैं, 2 को हटा रहे हैं, तो जो 2 हटेगा उसी की जगह चेंज होगी, 10 की नहीं रहेगी। x बराबर 10 तो रहेगा ही रहेगा, जो गुणा में 2 है वो बट्टा में 2 हो जाएगा। समझ गए? 2/10 तब लिखेंगे जब हम 10 को बराबर के इधर लाएंगे। जिसकी जगह चेंज है ना, उसी का साइन चेंज है। प्लस वाली संख्या दूसरी साइड जाते ही माइनस की हो जाती है, माइनस वाली संख्या दूसरी साइड जाते ही प्लस की हो जाती है। जो संख्या गुणा में है वो भाग में आ जाती है, जो संख्या भाग में होती है वो गुणा में आ जाती है। मैं मानता हूं कि ये टॉपिक तुम्हें बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। आपके सिलेबस में 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें गणित का रोल ज्यादा है। एक तो घन वाला टॉपिक, एक आयु वाला टॉपिक। इन टॉपिक को 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ना पड़ेगा।
पहली बार में तुम्हें इतना ही पता लगेगा कि पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है। दूसरी बार, अब जैसे मैं रीजनिंग दूसरी बार चालू करूंगा ना, 1 2 3, 3 नंबर लाइन में दीवार की तरफ से दूसरा बालक, आप नहीं हो, आप रो पड़ोसी है, भयंकर उबासी है ले वह। और हमारा भाई एक बात समझ, इधर देख, तू उबासी ले, कोई भी लो उबासी, उबासी लेते तो हवा अंदर की तरफ आती है, बाहर की तरफ, अंदर अंदर जाती है, अंदर, पहले अंदर जाती है, ऐसे ऐसे करते हो ना, तो अंदर की तरफ जाती है हवा। उबासी लेके देखो, पहले अंदर की तरफ जाती है। हाँ, हे बालक, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। आप जब उबासी लेते हैं तो हवा अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। अभी बारिश का सा मौसम भी हो रखा है, बाहर मच्छर भी बहुत हैं। आप जैसे ऐसे करते हो, अंदर मच्छर चला जाता है। रुको ना रे, रुक जा, ट्विस्ट अभी बाकी है। अब मच्छर अंदर चला गया, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाना खाते हो तो भी 2-4 मच्छर चले ही जाते हैं। लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये नहीं है, बड़ा ट्विस्ट ये है कि मच्छर तो अंदर चला ही गया, लेकिन पीछे पीछे अगर मच्छर की मां आएगी, वो तुम्हें क्या बोलेगी? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। तुम क्या जवाब दोगे उसका? नहीं पी? अच्छा, आपकी टी शर्ट पीली है, इसका मतलब चाय पीली थोड़ी है। चाय का कलर तो वही रहेगा ना भाई साहब। हाँ, और एक चीज और बताऊं आपको भाई साहब, क्लास 2 घंटे 2 घंटे। हाँ, वैसे आज सर नहीं, सर बोल। क्या क्या फीलिंग के साथ बोलते हो सर? हैं भाई? ए भाई, आ जाना। आ जाना, चाय पिलाई जाए सबको, है? आज चाय इसलिए पिलाई जाए क्योंकि आज आपका रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो रहा है ना। कई कई तो सोच रहे होंगे, हे भगवान, मैं तो आए 5 दिन में खत्म हो गया मामला ही। आपका कौन सा बैच है? नहीं नहीं, पहले नहीं आना। यूट्यूब ओपन कर। हाँ तो मत लेना। क्यों? किसकी तैयारी कर रही है? रीट में रीजनिंग आती नहीं है। दूसरा कौन सा? नहीं नहीं, क्या देखेगी? चलिए बैठे बैठे खड़े खड़े देख ले। पहली बात तो मैं मैथ पढ़ा ही नहीं रहा। नहीं, अभी तो अपना सिलेबस खत्म हो गया ना। ये लो बेटा, सिलेबस ही खत्म हो गया। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब खुश? तुम बावड़े हो सब। आपने अभी कहा कि मैंने आपकी रीजनिंग की क्लास मौसी की लड़की को बताई, तो आपने रीजनिंग की क्लास पहले देखी होगी। अच्छा, तो उस ऑनलाइन कोर्स का लिंक आज वाली क्लास से कैसे है? तो यूट्यूब ओपन कर ले ना, सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करो। हाँ, नहीं कमेंट्स तो नहीं, कमेंट्स तो बाद में। एक चाय खत्म, अब दूसरी चाय। सुनो, ये वाला प्रश्न समझ में आया था क्या? ठीक वैसा ही ये प्रश्न है
इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। बस एक चाय पी लो, फिर हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपका हिंदी भी तो खत्म होने वाली है ना, आपकी इतिहास भी तो खत्म होने वाला है ना। वो कब? तो आज रीजनिंग भी खत्म हो गई। टेस्ट नहीं, टेस्ट। भाई तू भी बिगड़ गया इसके साथ, क्लास में बैठ बैठ के। ओके तथास्तु। किसके घर जा रही है बेटा? किसकी है? जब फैमिली में है। ये सीए साहब का बोल रहा है। तो बेटा सीए साहब के नाम से इतनी टेंशन में क्यों आती है? किसकी? टेंशन लेनी ही नहीं है बेटा ना। हाँ, टेंशन ले लेके देख, ये छोरियां देख छोटी पतली पतली रह गई ऐसी। खाया पिया करो, मस्त रहा करो आराम से। तुमने लिख दिया हो तो हम पढ़े रहे आगे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एक बात बताऊं क्या? अपनी क्लास से रेगुलर नहीं लगी। अगर रेगुलर लगती तो आज के 15 दिन पहले सिलेबस खत्म हो जाता। होता कि नहीं होता? बस सबसे कम समय अपन को लगता है सिलेबस पूरा करने में। सोचो अगर अपन बिल्कुल भी बातें नहीं करें, एकदम पढ़ें ही पढ़ें, तो कब का ही खत्म हो जाता। फिर भी सबसे पहले सिलेबस अपना ही होता है, सबसे कम क्लास अपनी होती है, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने ही आते हैं। आप रीजनिंग से 4 गुना टाइम जीके में दे देना, फिर भी रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा सही होंगे। लिख दिया रे बेटा, तू 2 मिनट 2 मिनट करते 10 मिनट हो गए तेरे को। नहीं सोल्व, अरे हाँ तो इधर बोर्ड पे ध्यान दो तुम। हाँ रे सुनो, ए बोर्ड पे ध्यान दो, इधर देखो। ये लिखा कि राम की वर्तमान आयु श्याम से 2 गुना है। तो यहां 2 लोग हैं। पहला इंसान कौन है? राम। और दूसरा कौन है? श्याम। राम की वर्तमान आयु श्याम से 2 गुना है, तो 2 गुना राम की एक, श्याम की है। पहले तो ये डिसाइड करो, पहले राम की दुगुनी है, श्याम की दुगुनी है? राम की आयु श्याम से दुगुनी है, तो राम की आयु श्याम से दुगुनी है। श्याम की आयु अगर 1 है तो राम की आयु कितनी है? 2। पर एक बात और ध्यान रखनी, जहां अनुपात लग गया वहां क्या लगाना पड़ेगा? x लगाना पड़ेगा। ये हो गया राम की आयु और ये हो गया श्याम की आयु। पर यह बात भी याद रखना, जहां अनुपात होता है वहां बट्टा भी होता है। बताओ राम की आयु कितनी है? 2x। और श्याम की आयु कितनी है? बताओ। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सुनो, अभी तक हम लोगों ने यहां तक ही पढ़ा है, आगे पढ़ो। 10 साल पहले, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 10 साल पहले का मतलब हर इंसान 10 साल छोटा था। अगर 10 साल पहले की बात कर रहे हो तो माइनस का 10 करो, लेकिन 10 साल पहले राम और श्याम दोनों ही छोटे थे। बोलो बात समझ में आई? अनुपात कितना था? 7:3। ये लो 7/3। अब मुझे ये बताओ कि यहां तक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? अब तरीका वही है जो तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा है। मतलब तुम ध्यान रखना, एक ये रीजनिंग के अंदर मैथ्स का टॉपिक है। रीजनिंग में 2 मैथ्स के टॉपिक हैं, एक तो वो घन वाला और एक ये। इसके अलावा पूरी रीजनिंग है, ठीक है ना? तो देखो,
इनको वज्र गुणा करो। 3 को 2 से गुणा किया तो 6x, 3 को 10 से गुणा किया तो 30, 7 को x से गुणा किया तो 7x, 7 को 10 से गुणा किया तो 70। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब सुनना, ये कितना है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस वाला 6x किसका बन जाएगा? माइनस का। और जैसे ही माइनस का बनेगा, 7x पहले से है, माइनस का हो जाएगा 6x, तो बचेगा केवल कौन? x। ये जो 70 है ना, ये इधर आएंगे, माइनस वाला 70 इधर आएगा तो प्लस का 70 हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो, प्लस का तो 70 और माइनस का 30। अरे 30 तो माइनस का है तो रहेगा ना। जगह चेंज किसकी कर रहे हैं? 70 की कर रहे हैं ना। तो जगह चेंज 70 की कर रहे हैं, तो 70 माइनस वाला आकर के इधर आकर के प्लस का 70 बनेगा। क्या 30 की जगह चेंज करी? तो 30 अपनी जगह रहेगा। बोलो कितना आया x का मान? 40। 1x का मतलब 1 गुणा 40 और 2x का मतलब 2 गुणा 40। ये हो गया कितना? 80। और ये हो गया कितना? 40। बोलो बात समझ में आ गई? इतना ही तो प्रश्न था। x कैसे आया? तो x के नाम से इतनी कंफ्यूज क्यों है? तो ये बता कि 6x माइनस 30 बराबर 7x माइनस 70, ये बात समझ में आ गई क्या? वज्र गुणा वाली। अब एक काम करना है, जहां x लग जाता है ना, वो रियल वैल्यू नहीं होती है। x वाली चीजें एक साइड और बिना x वाली चीजें एक साइड। तो देख क्या करेंगे हम लोग, जो अपनी मर्जी जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तुम 6x को इधर लेके जाओगे तो इधर पहले से कौन है? 7x। 6x को लेकर के जाओगे तो माइनस का 6x। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इधर प्लस का था तो उधर माइनस का हो गया। बिना x वाली चीजें इधर, तो माइनस का 30 तो पहले ही था, माइनस वाला 70 इधर आएगा तो प्लस का 70 हो जाएगा। इधर केवल x बचा। अरे 7x में से 6x गए, कितने x बचे? तो 1x लिख दो और चाहे x लिख दो, बात एक ही है। हाँ होता है बेटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इसमें इतनी कंफ्यूज मत हुआ कर। हाँ वो आप जैसे 1 से गुणा करो, 1x का मतलब 1 गुणा x। अब 1 गुणा x का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हमने केवल x लिख दिया, और केवल x लिखते ही तू कंफ्यूज हो गई। या बालिका जो रीजनिंग देखने आई थी, काहे को काम कर रही है छोरी? तू तो पढ़ाई कर रही है। हाँ जी, लो भाई साहब, आपको दिख नहीं रहा? ये लो। हाँ उठेंगे नहीं भाई साहब। या बालिका चहक महक तने लिख दियो, समझ में आई रही हो? आपकी तो मम्मी टीचर है ना। हाँ तब तो समझ में आएगा ही ना। क्या पढ़ाते हैं? अच्छा इसीलिए तेरा मीडियम इंग्लिश है। हाँ गवर्नमेंट टीचर है ना। कहाँ पे है? ठीक है, और रहते वहीं पे हैं तो? अच्छा गंगापुर रहते हैं। पापा कहाँ रहते हैं? तो उदयपुर रहती है ना। हाँ तो अभी का ही पूछ रहा हूं तो मैं। हाँ
वो एक बॉम्बे से रीजनिंग पढ़ने आती है, वो नहीं आई आज है? गायत्री। अरविंद बेटा समझ इसको क्या बोल रहा है, फिर मेरे को बता। बता क्या बोला? पक्का? विद्या माता एक शोगन। ऐसे मत किया कर भाई क्लास में, बिना ही मतलब के विद्या माता एक शोगन लग जाएगी। जो है वो बता दिया कर। अब ये भी तो टेंशन में ना कितनी देर से कि क्या कहा होगा, क्या कहा होगा। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो रेखा की वर्तमान आयु, रेखा की वर्तमान आयु, रेखा की वर्तमान आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुना है। रेखा की वर्तमान आयु, चहक बेटा, महक तेरी मम्मी का नाम क्या है? रेखा ही है ना? हाँ। रेखा की वर्तमान आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुना है। 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद रेखा और उसकी बेटी की आयु का योग, 12 वर्ष बाद रेखा और उसकी बेटी की आयु का योग 72 वर्ष होगा। 72, 7 और 2 वाला 72। 12 वर्ष बाद रेखा और उसकी बेटी की आयु का योग, 12 वर्ष बाद रेखा और उसकी बेटी की आयु का योग 72 वर्ष होगा। 72 वर्ष होगा। तो बताइए रेखा और उसकी बेटी की वर्तमान आयु क्या है? और अंतिम प्रश्न लिखो लिखो 4 वर्ष पहले, हाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु, 4 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 4 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 4 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु क्या है?
लिखा क्या आपने? अब सुनो, दोनों प्रश्नों को समझना। देखो, पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में कौन कौन है? एक तो है रेखा और एक है इसकी बेटी। और रेखा की बेटी कौन है? महक। तो एक तो है रेखा और एक है उसकी बेटी। ठीक है। इनकी आयु का योग कितना है? 72 वर्ष। कब? 12 वर्ष बाद। अब देखना, मेरी बात समझना। 12 वर्ष बाद योग 72 वर्ष है। कितने वर्ष है? अब सुनना, मेरी बात को समझना। 12 साल बाद में 72 वर्ष है, आज नहीं है। आज कितना है? तो आज रेखा भी 12 साल छोटी है और उसकी मां भी, बेटी नहीं, हाँ, रेखा भी 12 साल छोटी है और उसकी बेटी भी 12 साल छोटी। ठीक है ना? तो देखो, वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान का ध्यान रखना। 72 साल में से 12 साल तो रेखा के कम करो और 12 साल उसकी बेटी के कम करो। बोले, बात समझ में आई क्या? ये दोनों के 12-12 साल कम करने। आप बोल रहे हो कि सर 12 साल बाद की बात हो रही है, एक बार ही तो 12 साल है। तो तुम खुद सोचो, आज के 5 साल पहले, आज के 5 साल पहले तुम फैमिली के सब लोग 5-5 साल कम थे। यहां बात हो रही है रेखा और उसकी बेटी की। तो 12 साल पहले रेखा भी 12 साल छोटी थी, बेटी भी 12 साल छोटी थी। इसका मतलब है कि 72 में से 12 और 12 गए तो 48 साल बचे। कितने साल बचे? वर्तमान समय में रेखा और उसकी बेटी का टोटल योग 72 वर्ष, सॉरी कितने साल है? 48 साल। 48 ही एक नहीं है। 12 साल बाद में रेखा भी 12 साल बड़ी हो जाएगी, बेटी भी 12 साल बड़ी हो जाएगी। तो दोनों 12-12 साल बड़ी हो जाएगी, तो योग 24 साल बढ़ेगा। जैसे तुम जितने लोग यहां बैठे हो, आप स्वयं और आपके पिताजी की टोटल आयु अभी जोड़ सकते हो दिमाग में। अगले साल उम्र में 2 बढ़ जाएगा टोटल में। अगले साल 2 क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 1 साल तो आप में बढ़ेगा, 1 साल आपके पिताजी में बढ़ेगा, तो जोड़ोगे तो टोटल 2 बढ़ेगा ना। ठीक वैसा ही यहां है। आज के 2 साल पहले तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी की आयु आज से 4 साल कम थी। 2 साल तुम्हारी कम थी, 2 साल पिताजी की कम थी। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा सब लोगों से। जब तुम 1 साल के थे तब तुम्हारे भाई की उम्र तुमसे डबल थी। जब तुम 1 साल के थे तब तुम्हारे भाई की उम्र तुमसे डबल थी। सुनो, मेरी बात तो सुनो भी। जब तुम 1 साल के थे तब तुम्हारे भाई की उम्र तुमसे डबल थी। आज तुम 20 साल के हो गए तो तुम्हारे भाई की उम्र कितनी है? कंफ्यूज? शांति भाई, हैं जी? तुम कितने भाई बहन हो? भाई एक बहन है, छोटा एक बड़ा है। कितने साल छोटा? ठीक है। तो जब तेरा भाई 1 साल का था तब तू 3 साल की थी, तो 3 गुनी थी। जब तेरा भाई 1 साल का था तब तेरी उम्र 3 साल थी, तो तेरी उम्र 3 गुना थी या नहीं थी? अब भाई कितने साल का हो गया? 17 का हो गया, तो तेरी उम्र कितनी हुई?
तो बेटा खुद ही कंफ्यूज है। तो सच चाहे 2015 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो नहीं समझ रही है तू। अरे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तुम 1 साल के थे तो तुम्हारा भाई तुमसे डबल था। हाँ, डबल तो 2 गुना हो गया ना। जब तुम्हारी उम्र 1 साल थी तो तुम्हारे भाई की उम्र तुमसे डबल थी। तुम 20 साल के हो गए तो तुम्हारे भाई की उम्र कितनी हो गई? आप रो दिमाग सीए साहब की तरफ तो नहीं जा रही हो? कोई बात नहीं। सुनो, इधर आ जाओ वापस। 12 वर्ष पहले रेखा और उसकी बेटी की आयु का योग कितना था? 72 साल। तो आज वर्तमान में कितना है? 48 साल। यह बात समझ में आ गई ना? अरे समझ में आ गई ना? अब बोलो प्रश्न। रेखा और उसके बेटी का आयु का अनुपात कितना है? रेखा की आयु बेटी की आयु से कितने गुना है? 3 गुना। कब है? रेखा की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुना है, ऐसा लिखा है ना? अरे है या नहीं है? अगर है इसका मतलब वर्तमान, थी इसका मतलब पास्ट, और होगी इसका मतलब फ्यूचर। समझ गए? ये वर्तमान में है। वर्तमान में रेखा 3x की है, बेटी 1x की है। दोनों का योग 4x है और इधर दोनों का योग 48 है। अब आप बोलोगे कि यहां 3x और 1x लिया, क्यों लिया? तो रेखा की उम्र बेटी की उम्र की 3 गुना है, इसलिए 3 और 1 लिया। बराबर में 48 ही क्यों लिया? क्योंकि यह बात तो 12 साल बाद की है ना। वर्तमान की तो यही है, यह भी वर्तमान का, यह पूरा मामला वर्तमान का और यह भी वर्तमान का। आयु का योग 4x बराबर 48 है, तो 1x बराबर कितना होगा? 48/4 यानी 12। तो रेखा की उम्र 3 गुणा 12 यानी कितनी? 36। और बेटी की उम्र 1 गुणा 12 यानी 12। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक प्रश्न और है। अब देखो, इसमें मुझे पता है कईयों को फिर कंफ्यूज है। कईयों को कंफ्यूज क्या है तो वो मैं बता देता हूं। उनको कंफ्यूज ये है कि आपने 4x क्यों किया? तो वो तो इसलिए किया कि प्रश्न में योग लिखा हुआ है। प्रश्न में योग लिखा हुआ है, और प्रश्न में योग कब का लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? 72 लिखा है। पर 72 है कब का? 12 साल बाद का। और अनुपात तो प्रेजेंट का है। अगर अनुपात प्रेजेंट का है ना, तो हमें योग भी प्रेजेंट का ही चाहिए। समझ लो मेरी बात। अगर अनुपात प्रेजेंट का है तो योग भी कब का चाहिए? प्रेजेंट का। तो योग प्रेजेंट का चाहिए, तो प्रेजेंट का योग कितना है? 48। अनुपात का योग कितना? 4x। और आयु का योग कितना? 48। तो 1x का मान कितना? 12। कोई दिक्कत? और फिर मैं कह रहा हूं कि यह गणित का टॉपिक है, आपको पहली बार में पूरा समझ में नहीं आएगा, आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना? रीजनिंग एक अलग चीज है, मैथ्स अलग चीज है। अब अगला बोलो। देखो सुनो, एक तो व्यक्ति है और एक पुत्र है, एक पुत्री है। व्यक्ति की उम्र पुत्र की उम्र से कितने गुना है? 5 गुना है। व्यक्ति 5x का है और पुत्र 1x का है। लेकिन ये कब की बातें हैं? ये कब की बातें हैं? प्रश्न में लिखा है 4 वर्ष पहले की बातें हैं। याद रखना, ये जो बातें हो रही है ना, ये बातें हो रही है कब की? 4 वर्ष पहले की। कब की बातें हो रही हैं? 4 वर्ष पहले की। 4 वर्ष पहले
व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था या व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी? बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये कब की बातें हैं? 4 वर्ष पहले की। मैं यहां तो लिखूंगा व्यक्ति, यहां लिखूंगा पुत्र, और व्यक्ति की उम्र है 5x और पुत्र की उम्र है 1x। पर यह है कब की? 4 वर्ष पहले की है। मतलब ये 2021 की बातें हैं। अभी 2025 चल रहा है ना, ये 2021 की बातें हैं। अब आगे बोलो। 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:1, मतलब 3/1। अब मेरे को एक बात बताओ, काम की बात, ये कब का है और ये कब का है? लेकिन दोनों एक बराबर बराबर होने चाहिए भाई, बीच में बराबर का साइन लगा तो बराबर होनी चाहिए ना। तो ये बातें हैं 2021 की। अगर इनके अंदर में 4 जोड़ दूंगा तो ये बातें हो जाएगी वर्तमान की। अब इन प्रश्नों में ऑलरेडी वर्तमान की दी हुई थी, समझ गए? ये वर्तमान की हो गई, लेकिन ये वर्तमान की है क्या? ये तो कितने साल बाद की है? अभी हम प्रेजेंट में आ चुके हैं 4 जोड़ के। अब 8 और जोड़ो। अगर 8 और जोड़ेंगे तभी तो आज के 8 साल बाद का होगा ना। होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? भाई 8 साल बाद का मतलब 2033। 8 साल बाद का मतलब है 2033। आज 2025 है। आज के 8 साल बाद में कौन सा सन आएगा? 2000। तो आज बोल रहे हैं कि आज के 8 साल बाद में मैं ये काम करूंगा। भाई सुन, इधर देख, ये चीजें 4 साल पहले की हैं। 4 जोड़ के आओगे तब तो वर्तमान आएगा, और 8 साल जोड़ोगे तब आज के 8 साल बाद की बातें होगी। पूछा क्या है? वहां तक तो पहुंचे ही नहीं अभी पूछा क्या है वो तो वहां तक तो पहुंचे ही नहीं ना अभी। ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात 8 साल बाद का है, इसलिए हमें इधर का मामला 8 साल आगे ले जाना पड़ेगा। यह अनुपात 8 साल बाद का है, तो यह मामला 8 साल बाद का ले जाना पड़ेगा। ये बातें कब की हैं? 4 साल पहले की। जैसे ये है 4 साल पहले की, जैसे ही 4 जोड़ा वर्तमान में आ गए, लेकिन हमें 8 साल बाद तक जाना है, इसलिए हम 8 और जोड़ेंगे। समझ गए? अब आप बोलोगे सर वर्तमान उम्र पूछिए, तो पूछा क्या है वो तो बाद की बात है, अभी तो दिया है उसमें चल रहे हैं हम लोग। एक बार और लिखो इसको, 5x 8 और 4 12 और 1x और 12 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से मल्टीप्लाई किया 1 से तो 5x + 12, इधर से मल्टीप्लाई किया 3x + 12 × 3 36। 3x को इधर ले आओ तो 2x बचेगा, 12 को इधर ले जाओ 24 बचेगा, और x का मान निकालोगे तो 24 के बट्टा में 12 आएगा, यानी 2 आएगा, सॉरी, और x का मान कितना आएगा? 12। x का मान कितना आएगा? ठीक है। अब इधर देखो, 5 × 12 यानी 60 और 1 × 12 यानी 12। अब मेरी बात समझना, ये 5 और 1 कब का है? 4 वर्ष पहले व्यक्ति कितने का था और पुत्र कितने का था? क्लियर हो गई बात?
तुम्हें पूछा कब का है? हमें पता लग चुका है कि 4 साल पहले कौन कितने का था। 4 साल पहले व्यक्ति कितने का था, पुत्र कितने का था। लेकिन वर्तमान का चाहिए ना आपको, तो वर्तमान में व्यक्ति 64 साल का है और पुत्र 16 साल का है। क्या हुआ है? तुम्हें प्रश्न में क्या पूछा है? तो तुम तो एक चीज मुझे ये बताओ ना, ये अनुपात कब का था? तो ये उम्र भी 4 वर्ष पहले की है। अरे अनुपात को ही तो गुणा किया है ना। अनुपात 4 साल पहले का है तो ये उम्र भी 4 साल पहले की है। उम्र 4 साल पहले व्यक्ति 60 का था, तो बताओ वर्तमान में कितने का है? अरे आज के 4 साल पहले मान लो या छोरी 60 की थी, शांति बाई। आज के 4 साल पहले या शांति बाई 60 साल की थी, तो अब कितने की होगी? 64 साल की हो गई। और 4 साल पहले शांति बाई का छोरा 12 साल का था, तो अब कितने का हो गया? 16 का। बोलो बात समझ में आई ना? ये आंसर होगा। चलो लिख लो, टॉपिक भी खत्म और सिलेबस भी खत्म है। किसकी? देखो एक बात बताऊं कि आपको, पहले मुझे इतना सा बता दो, इसमें कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई? बोलो कौन सी नहीं आई? नहीं, कहां से? कौन से बेटा? 36 तो ये रहा, 12 गुणा 3 36। अच्छा एक चीज और सुनो सुनो, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इस टॉपिक में चौथी बार आई है। ऐसा 3 बार पहले हम वज्र गुणा कर चुके हैं। ये वज्र गुणा है। ऐसा एक बार नहीं, हम चौथी बार कर रहे हैं। ये 24 कैसे आया? ये 24 ऐसे किया है। हाँ मैं बताता हूं 24 कैसे आया। और जब मैं 24 लिख रहा था तब तुम बोले क्यों नहीं है? बड़े महान तो तुम हो ना, जो बोलते ही नहीं हो। नहीं भाई, 100 ट्रिक नहीं है। 100 ट्रिक के चक्कर में तुक्का मार सकते हो बस। इधर देखो, वज्र गुणा किया, 1 को 5 से गुणा किया 5x, 1 को 12 से गुणा किया 12, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 को 12 से गुणा किया 36। अब सुनना, इधर लिखा हुआ है 5x प्लस का 12, उधर लिखा हुआ है 3x प्लस का 36। x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड। 12 को इधर लेके जाएंगे तो 36 माइनस 12, और 3 को इधर लेके आएंगे 5x माइनस 3x। 5x में से 3x गए तो 2x, और 2x बराबर 24। ये लो, और बोलो कौन सा नहीं आया है? बेटा 4-8% में लिखा हुआ है ना, देख। हाँ हाँ, क्यों? अरे भाई आज तू प्रेजेंट में जी रहा है ना। हाँ नहीं नहीं, प्रेजेंट में जी रहा है ना, तो 8 साल बाद के लिए 8 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा? इधर सुन, इधर देख, ये अनुपात कब का है? और क्या चाहिए तो भाई? तो 8 तो इसे देख, एक बार रुकना रे, लिखना मत। ये 4 साल पहले का है और ये 8 साल बाद का है। तो तू आज प्रेजेंट में जीते हुए ये बता कि 4 साल पहले कौन सी सन थी? 2021।
ये सब बातें 2021 की है। और आज के 8 साल बाद कौन सी सन है? 33 है। ये सब बातें 2033 की है। ठीक है। इसमें बोला 4 साल पहले, मतलब 2021 की। जैसे ही हमने 4 साल जोड़ा 2025 में आ गए। जैसे 4 साल जोड़ा कितने में आ गए? 2025 में। लेकिन प्रश्न तो 2033 का है ना, तो कितने और जोड़ूं बता? तो फिर आपको यह समझना है, आज के 4 साल पहले क्या कंडीशन थी, उसमें 4 जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आ जाओगे, और 8 जोड़ोगे तो 8 साल बाद में आओगे। आप कंफ्यूज इसलिए हो कि 4 तो जोड़ ही दिया, तो भाई 4 तो जो 4 साल पहले की कंडीशन थी तब जोड़ा है, हमें आज के 8 साल बाद का चाहिए। तो आज के 4 साल पहले वाले में 4 जोड़ोगे तो प्रेजेंट का आएगा, और प्रेजेंट वाले में 8 जोड़ोगे तो 8 साल बाद का बनेगा। तुम आज के 4 साल पहले जिस कंडीशन में थे उसमें 8 जोड़ोगे तो आज के 4 साल बाद की कंडीशन आएगी। तो खुद ये बता कि आज के 4 साल पहले कितना, तेरी उम्र कितनी थी? आज कितनी है? 18। आज के 4 साल पहले कितनी थी? आज के 4 साल पहले तू 14 साल का था। 14 का था। आज के 8 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? आज के 8 साल बाद, आज के 8 साल बाद 22 का ही होगा। अभी कितने का हो गया? 18 का हो गया ना। आज कितने का हो गया? 18 में 8 जोड़ दो, 8 साल बाद तो 8 ही जोड़ेगा ना। अरे आज के 8 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 26 का हो जाएगा ना। अब तू सोच, 4 साल पहले कितने का था? 14 साल का। 8 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो इनमें 4 जोड़ेंगे तब तो तू प्रेजेंट में 18 का हो गया, और इनमें 8 जोड़ेंगे तब तो 26 का होगा। तो ऐसा ही तो उसमें किया है। नहीं, ये बात 5-6 बार बता दी, आ जाएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है। कभी कभार तो आता जाता है, वरना नहीं आता है। पिछली बार तो शायद नहीं आया था। नहीं, लोड लेना है? लोड लेना है बेटा। और एक चीज बताऊं क्या, मानता हूं कि गणित है, रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग समझने में बहुत इजी होती है, पर आप ये भी समझ लेना कि तुम जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, तुम बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बीएसटीसी करके क्या बनोगे? टीचर बनोगे। टीचर बनने के लिए भी एक परीक्षा देनी पड़ेगी, वो बिना गणित के पास नहीं होगी। तुम बीएसटीसी में भले राजस्थान टॉप कर देना, पर बिना गणित के वो भी पास नहीं होगी। आपको फाइनली माइंड सेटअप रखना ही पड़ेगा गणित के लिए। ये इसीलिए मैं इस टॉपिक को सबसे लास्ट में लिया है। मुझे पता है मैं स्टार्टिंग में ले लूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। तुम जिस रीजनिंग को इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे वो इंटरेस्ट पूरा ही खत्म हो जाएगा, इसलिए गणित के टॉपिक को सबसे लास्ट में लिया है मैंने। है कहां पे? इसमें 12 वर्ष बाद का योग बेहतर है, पर अनुपात तो वर्तमान का है ना, तो हमें वर्तमान का चाहिए। तो आज के 12 साल बाद कितने का हो जाएगा? हाँ हाँ। अनुपात कब का है? अनुपात कब? अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूं, वो बता ना। तो बेटा प्रश्न में पढ़ना, प्रश्न में लिखा हुआ है ना। क्यों नहीं पता है? प्रश्न में लिखा हुआ तो है, तू प्रश्न ही नहीं पढ़ा। तू रटने की तरफ जा रहा है, रटने की तरफ नहीं जाना है। प्रश्न में लिखा हुआ है रेखा की उम्र उसकी बेटी की 3 गुना है लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट का है। वो कंडीशन प्रेजेंट की है और उम्र प्रेजेंट की पूछी है, तो क्यों जोड़ना बता? अनुपात प्रेजेंट का है, उम्र भी प्रेजेंट की पूछी है। अभी एक बार ये लिख लो। लिख लिया? चलो आगे लिख लो।
बेटा हालत तुम्हारी खराब है रे। सच में तुम लोग रीजनिंग में तो अच्छे हो, पर गणित में इतने भयंकर कमजोर हो, ये तो आज पता लगा। बेटा इसलिए छोड़ दी, पर आगे इसके बिना काम चलेगा भी नहीं। नहीं, एक चीज और बताऊं, जितने भी कंपटीशन आते हैं ना, कोई कंपटीशन बिना गणित के नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, वो साइन थीटा तो नहीं आएगा इसमें। उसके सब ठीक था तो ये तो आया ही नहीं तुम्हें। हाँ, इसको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा ये। 3-4 बार पढ़ाऊंगा तब होगा, क्योंकि ये चीजें 8वीं 7वीं क्लास में थी, उसके बाद कभी थी नहीं। 7वीं से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 5 साल तो मिनिमम हो ही गए। अब तुम एक चीज सोचो, नौकरी उस इंसान की लगती है, पहले सुनना, नौकरी उस इंसान की लगती है जो इस प्रश्न को बिना पेन टच किए हल करता है। अब तुम्हारे में और नौकरी लगने में डिफरेंस कितना है वो सोच लेना। हाँ, कर सकते हो, तुक्का लगा के प्रश्न करोगे ना, तो अभी तो तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है कि हमारी उम्र हुई नहीं है, और कुछ ही दिन बाद में पता लगेगा हम ओवरेज हो गए, अब ने किया क्या है। बेटा तुक्का लगाने वाले अगर नौकरी लग जाते ना, तो फिर पढ़ाई वढ़ाई सभी बंद कर देते। हाँ जी बेटा, मैं 2 नौकरी छोड़ चुका लग के। हाँ, मैं बैंक की नौकरी 2021 में ही छोड़ी है मैंने, इसलिए मुझे पता है तुक्का लगाने से नहीं होगा। और एक चीज और बताऊं आपको, पहले लिख लो बाद में बताऊंगा। BSNL, हाँ, उस टाइम तो टावर से लेकर के हर जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे, हर जगह होते थे। अब सब कुछ प्राइवेट कर दिया। मेरा काम वो नहीं था, मेरा काम ऑफिस में जो आप लोग जो कॉल करते हो ना, बैलेंस कट जाता है, सिम बंद हो जाती है, वो वाले काम थे। हैं? कौन सा प्रश्न है? हाँ बेटा, ये प्योर गणित का है, ये रीजनिंग का नहीं है। गणित में औसत का टॉपिक है, ये आयु का नहीं है। बेटा गणित में औसत का टॉपिक है। मैं क्या कह रहा हूं, गणित में औसत का टॉपिक है ये। दोबारा बोले एक बार प्रश्न। देख, 6 लोगों की औसत आयु 8 वर्ष है। इधर सुन, 6 लोग हैं और सब के सब 8-8 साल के हैं, औसत उसी को बोलते हैं। और ये औसत का टॉपिक है, बैठ जाए एक बार, औसत का टॉपिक है। 6 लोग हैं, सब 6 लोग हैं और सब के सब 8-8 साल के हैं। अगर 6 लोग 8-8 साल के होंगे तो 48 साल हो जाएगा। आगे बोल। अब देखो, ये 6 पुत्र और माता पिता, यानी कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। पहले 6 लोग थे, अब 8 हो गए। 8 क्यों हो गए? क्योंकि माता पिता भी आ गए। उन 8 लोगों की औसत आयु कितने वर्ष है? 22 वर्ष। कितने वर्ष है? 22 वर्ष। 6 लोगों की उम्र है 8-8 साल और 8 लोगों की उम्र है औसत 22 है, तो 22-22 साल के हो गए, क्योंकि माता पिता की उम्र भी जुड़ गई ना, इसलिए औसत बढ़ गया। 8 गुणा 2 16, 8 गुणा 2 16 और 1 17। हाँ जी, अब देखो सुनना, केवल और केवल जो 6 पुत्र हैं, उन 6 पुत्रों को जोड़ोगे तब तो उम्र आएगी 48 साल। पुत्रों के अलावा माता पिता को भी जोड़ दोगे तो उम्र आएगी 176। ये बढ़ी क्यों? क्योंकि माता पिता को ऐड किया। अब बताओ, प्रश्न में पूछा क्या है? 60 वर्ष नहीं है, 8 वर्ष है। 8 है ना, एक की उम्र है 60 और एक की उम्र है 68। मैं बताऊं कैसे। पहले तो एक बात बताओ, ये कितना है? 48।
और ये कितना है 176। ये 128 साल का डिफरेंस आ गया। केवल बेटों की उम्र जोड़ी तो 48 आई, बेटों के साथ माता पिता की जोड़ दी तो 176 आई। कितनी बढ़ गई 128। ये 128 माता और पिता दोनों की उम्र है। प्रश्न में बोला कि पिता है वो माता से 8 साल बड़ा है। अगर पिता 8 साल बड़ा है तो पिता 68 का है और माता 60 की है, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 128 आता है। समझ गए? और यह ध्यान रख लेना 2023 के जनवरी में सीईटी का पेपर हुआ था और उसमें गणित में यह प्रश्न आया था, पर हां इसमें उम्र का नाम था तो यह रीजनिंग में जोड़ दिया होगा, अदरवाइज गणित में औसत का टॉपिक है ये। ठीक है, अपना सिलेबस खत्म हो गया है, आज की क्लास भी खत्म हो गई है। कल मैं पुराना पेपर हल कराऊंगा, अब आप लोग जा सकते हो।